नमस्कार, सदी यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सेक्रेटरी और पूर्व प्रधान ने मिलकर गांव में जमकर किया भ्रष्टाचार। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। खबर यूपी के चंदौली से, जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है ताकि ग्रामीणों को आवास, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदे सरकार के मनसे को पलीता कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला चकिया विकास खंड के भटवारा गांव का है, जहां सेक्रेटरी प्रमोद कुमार ने पूर्व प्रधान से मिलकर गांव में जमकर भ्रष्टाचार किया है। प्रधान ने आवास देने के नाम पर ग्रामीणों से 20,000 रुपए की वसूली की, जिसके चलते आज भी कई आवास अधूरे पड़े हैं। चूंकि आवास के पैसे में 20,000 पूर्व प्रधान डकार गए, तो लाभार्थी का आवास बने भी तो कैसे बने। आधे अधूरे आवास पर 3 शेड लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं ग्रामीण। रही बात शौचालय की, तो शौचालय में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। सैकड़ों शौचालय का निर्माण कागज में हो चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ ही शौचालय बने हैं। प्रधान जी की मेहरबानी से जो कुछ बने भी हैं वो आधे अधूरे बने हैं, जो इस्तेमाल करने लायक है ही नहीं। प्रधान जी ने शौचालय का पैसा लाभार्थियों के खाते में न भेजकर घटिया किस्म के मटेरियल से शौचालय का निर्माण खुद कराया है। ग्रामीणों के द्वारा शौचालय का पैसा मांगने के बाद भी प्रधान ने शौचालय का पैसा ग्रामीणों को नहीं दिया, जिसके चलते आज ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर है। मामले के बारे में वर्तमान प्रधान निखिल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये हमारे जो मनरेगा का कार्य चल रहा है, अन्य गांव में भी चल रहा है। आप देखेंगे कि हर गांव में मनरेगा का कार्य शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि संगठन बनने से पहले ही हर गांव में मनरेगा का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन मेरे गांव में संगठन बनने के बाद मैंने मनरेगा का कार्य शुरू किया। लेकिन मेरे गांव में सबसे बड़ी बाधा सचिव प्रमोद कुमार उत्पन्न कर रहे हैं। इनके कारण मेरे गांव में मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं आपके सामने ये फाइल पेश कर रहा हूँ। ये इतनी फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं जिस पे एक लाइन के वजह से मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है। और इस कोरोना के महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो परेशान हैं, वो घर पर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वर्तमान प्रधान हूं और मैं इनको काम दे सकूं, लेकिन सचिव के साइन की वजह से मेरा हर काम बाधित पड़ा हुआ है। और सचिव मुझे हर बार कहते हैं कि मेरा और आपका नहीं पटेगा, आप मुझे हटवा दीजिए। आपका पहुंच है, लेकिन मेरा सोर्स कहीं नहीं है। अगर मेरा सोर्स होता तो अब तक सचिव हट चुके होते। मेरा सरकार से और प्रशासन में बैठे लोगों से निवेदन है कि तत्काल इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार और पिछले कार्यों का मुझे अभी तक कोई अभिलेख नहीं दिया गया। और सामुदायिक शौचालय के लिए ज़बरदस्ती प्रयास किया जा रहा है कि आप सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाइए, और सचिव हमसे कहते हैं कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण पुराने प्रधान को कर लेने दीजिए। तो बताइए मैं किस आधार पर पुराने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करूं। पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा अभी तक मुझे जो शौचालय की लिस्ट मिली है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको शौचालय का 1 भी रुपया नहीं मिला है। मेरे पास लिस्ट है 15 लोगों की जिनका पैसा पास हो गया है, लेकिन उनको अभी तक शौचालय नहीं मिला है। वहीं आवास में 8 लोगों का नाम है, लेकिन किसी का लेंटर नहीं बना है, किसी की नींव तक नहीं बनी है, लेकिन सभी का दूसरा किस्त जारी हो चुका है। तो दूसरी किस्त किस आधार पर जारी हो गया है, जबकि आवास निर्माण लेंटर तक होने के बाद जियो टैग होता है, तब जाकर दूसरी किस्त जारी की जाती है। इसमें टोटल कमी सेक्रेटरी की है। मामले के बारे में ग्राम पंचायत सदस्य राजकुमार ने कहा कि हमारे प्रधान जी हमें मनरेगा का कार्य सौंपे हैं, इसलिए मैं सब फाइल लेकर ब्लॉक पर जाता हूं। तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्यों आते हो, अपने प्रधान जी को भेजो, तुम मत आया करो मेरे पास। सर, मुझे सेक्रेटरी 4 लोगों के बीच में जलील करता है, मुझे अपशब्द और जाति सूचक गाली देता है। जब मामले के बारे में जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भटवारा खुद, जो कि चकिया विकास खंड में है, वहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हैं, उनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और जो सचिव हैं उनके द्वारा दबंगई की जा रही है और पूर्व प्रधान द्वारा आवास में पैसा लिया गया है। इस शिकायत पर जांच टीम गठित किया गया है और किसी भी दशा में अनियमितता की गई है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा कार्य प्रारंभ न होने की बात है तो सभी ग्राम पंचायतों का जिले में जो लक्ष्य है उनके अनुरूप आदेशित किया गया है कि मनरेगा कार्य तत्काल शुरू कराया जाए, और सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं।
और सभी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए। सचिव अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मामला डीएम साहब के संज्ञान में है और दोषियों पर कार्रवाई होती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सत्याग्रह न्यूज़ चंदौली से मुकुटधारी सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं निखिल कुमार पटेल, वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत भटवारा कला का। प्रधान जी, क्या समस्या है आपकी? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जो मनरेगा का वर्क चल रहा है, अन्य गाँवों में भी आप देखेंगे तो संगठन बनने से पहले ही कार्य चालू हो चुका था, लेकिन यहाँ तो मैं संगठन बनने के बाद कार्य चालू किया और इस कार्य को सबसे बड़ा बाधित हमारे गांव के सचिव प्रमोद कुमार कर रहे हैं, जिनके कारण मेरे गांव में अब तक मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और मैं आपके सामने ये फाइल पेश कर रहा हूँ। ये इतनी फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं जिस पे एक साइन की वजह से मेरा कार्य मनरेगा का नहीं हो पा रहा है। और इस कोरोना काल की महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, परेशान हैं, वो बैठे हुए हैं घरों पे और मैं चाहा कि मैं निवर्तमान प्रधान हूं तो इनको कम से कम मनरेगा में काम दे सकूं, लेकिन इनके एक साइन की वजह से मेरा हर काम बाधित पड़ा हुआ है और हमेशा कहते हैं कि मेरा आपसे नहीं पटेगा, आप मुझको हटवाइए, आपकी पहुंच है। मेरा पहुंच कुछ नहीं है, अगर होता तो अब तक हट चुके होते। मेरा सरकार से और यहाँ पे प्रशासन में बैठे लोगों से निवेदन है कि तत्काल इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए और सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार, पिछले कार्यों का मुझे कोई अभी तक अभिलेखा नहीं दिया गया और सामुदायिक शौचालय के लिए ज़बरदस्ती प्रयास किया जा रहा है कि नहीं आप सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाइए और हमसे कहते हैं कि नहीं पुराने प्रधान हैं उनको कर लेने दीजिए। तो बताइए मैं किस आधार पर उस कार्य सामुदायिक शौचालय का कार्य करूँ? पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया है गाँव में? पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा अभी तक तो मेरे पास जो शौचालय की लिस्ट मिली है, मैं इनसे मांगा, ये मुझे एक भी लिस्ट नहीं दिए, ना शौचालय का दिए ना आवास का दिए। और शौचालय की लिस्ट में कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि हमको 1 रुपया नहीं मिला और लिस्ट में नाम पड़ा हुआ है इन लोगों का और पूरा पेमेंट पास हो चुका है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका कागज में पैसा पास हो गया और धरातल पे उनको शौचालय नहीं मिला? हमारे पास तो लमसम में 10-15 लोग आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट में नाम है, पैसा नहीं मिला है। और आवास का क्या मामला? आवास का मामला ये है कि आवास के 8 लोग का नाम पड़ा हुआ है, अभी कोई लेंटर के नीचे नहीं बनाया है, कोई नींव खन के बना रहा है और उनका मतलब दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। किस आधार पर जारी हुई है? जैसे आवास में कैसे दूसरी किस्त जारी की जाती है? आवास में दूसरी किस्त लेंटर के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है उनको सिलाब ढालने के लिए और उसमें जियो टैग किया जाता है, उसमें फ़ोटो दिया जाता है, दूसरा फ़ोटो भी दिखाया जाता है उसमें। इसमें किसकी कमी मानते हैं आप? इसमें कमी सेक्रेटरी की है। सचिव तो उसका निरीक्षण करेगा ना आकर वर्तमान मौके पे। जी, आप अपना पूरा परिचय बताइए। सर, मेरा नाम राजकुमार, मैं ग्राम भटवारा खुर्द का वार्ड नंबर 7 का सदस्य हूं और समिति निर्माण का अध्यक्ष हूं। राजकुमार जी, क्या समस्या आपकी? सर, समस्या यह है कि हमारे प्रधान जी हमको काम सौंपे हैं, मनरेगा का काम जो देख रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं, इसके लिए मैं सब फाइल लेकर जाता हूं सेक्रेटरी के पास ब्लॉक में, तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्यों आते हो, अपने प्रधान जी को भेजो, तुम मत आया करो हमारे पास। तो हम कहें कि सर क्यों, हमको लगाए हैं सर काम में, तो हम काम देख रहे हैं, लेकिन वो हमको 4-6 प्रधान जी वहाँ पे बैठे होते हैं, उनके बीच में बेइज्जत करता है, चमार समार बताता है कि बहुत चालाक है, ऐसे ऐसे करके सर हमको डाल देता है। मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी निर्माण समिति के तहत कार्य होगा वो हमें भी देख रेख उसका करना है। जी सर, तो वो कहता है कि सर हम आपको कुछ मानते ही नहीं है, हम तुम अगर लेकर आओगे तो हम फाइल पे एक भी साइन नहीं करेंगे और ना कुछ फॉरवर्ड करेंगे। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सर, प्रमोद कुमार। सर, विकासखंड चकिया को भटवारा खुर्द गांव का मामला है। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास में उनसे कमीशन लिया गया, शौचालय भी अधूरे बनाकर प्रधान द्वारा छोड़ दिए गए थे। तो इसमें पूर्व प्रधान की दबंगई और सेक्रेटरी का मामला सामने आया। आपके प्राथमिक पत्र पड़ा है, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? भटवारा खुर्द जो कि चकिया विकासखंड में स्थित है, उसके जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि शौचालय अधूरे बने हैं और जो सचिव है उसके द्वारा दबंगई की जाती है, पूर्व प्रधान द्वारा आवास में लाभार्थी पैसा लिया जाता है। शिकायत पर जांच टीम गठित की गई है और किसी भी दशा में जो अगर कोई अनियमितता की गई है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा कार्य प्रारंभ न होने की बात है, तो सभी ग्राम पंचायतों में जो जिले का जनपद का लक्ष्य है उसके अनुरूप आदेशित किया गया है कि मनरेगा कार्य तत्काल शुरू करे जाए और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं और सभी सचिवों को भी निर्देशित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता की योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। सचिव अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका?
नाम है मंगल शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर भटवारा कला। मंगल जी, शौचालय मिला आपको? जी सर। लेकिन शौचालय तो आधा अधूरा दिख रहा है। हाँ सर, प्रधान जी कहें कि हो गया, पैसा खत्म। किसने बनवाया इसको? निरंजन अर्चना श्रीवास्तव, मतलब प्रधान जी। आपने नहीं कहा कि पैसा हमारे खाते में दीजिए, हम बनवाएंगे? नहीं, तो ये कहे भी नहीं कि हम खाते में पे कहें हम बनवाएंगे शौचालय अपने। के लिए कुछ पैसा भी लिए हैं? नहीं सर, एक आवास बना है आपका? आवास मिला है, अभी बन रहा है, मतलब बना नहीं है। आवास के लिए पैसा भी पैसा मांग रहे थे लेकिन दिए नहीं हैं। प्रेशर क्या दिए कहते बहुत कि पैसा दो, नहीं तो दूसरा किस्त नहीं आएगा जब से नहीं दोगे। हमको देना है, वीडियो को, सेक्रेटरी को, तमाम अधिकारियों को देना है। प्यारे कहाँ के रहने वाले हैं? भटवारा कला। शौचालय मिला आपको? नहीं मिला है। इसके बारे में प्रधान से आपने कहा? हाँ, क्या बोले प्रधान जी? तो प्रधान ने कहा कि नए प्रधान से जाकर मांग लो। क्या नाम है आपका? सारा कहाँ के रहने वाले हैं? भटवारे से। शौचालय आपको मिला है? हाँ। शौचालय का पैसा खाते में आया था या प्रधान ने खुद नहीं, बनवाया? प्रधान बनवले हुआ, खाते में एको पैसा नहीं। कौन प्रधान है? वहाँ लाला। क्या नाम है उनका? पूरा नाम बताइए। निरंजन ना है। आपने कहा नहीं कि पैसा हमारे खाते में डालिए या पैसा हमें दीजिए, हम कहना तो ये भल की नहीं। क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी कहा कि पैसा न दे, हम शौचालय बनवाई। शौचालय इस्तेमाल करते हैं आप लोग? नहीं। क्यों? बैठल ही तक नहीं, बस का बैठल जाई साहब। क्या नाम है आपका? काजू। कहाँ के रहने वाले हैं? भटवारा खुर्द। काजू जी, क्या समस्या है आपकी? सर हमारा पैखाना जोड़ा हुआ था, आधा पर जोड़ गया, फिर गिर गया तो छोड़ के चले गए। शौचालय का पैसा खाते में आया था या प्रधान बनवा रहे थे? प्रधान बनवा रहे थे। तो आपने कहा नहीं कि पैसा हमारे खाते में डाल दीजिए, हम बनवा लेंगे? तो वो कह रहे थे कि हम बनवा देंगे। तो आधा अधूरा क्यों छोड़ दिए? अब पता नहीं सर। इसके बारे में पूछा नहीं अपने प्रधान से? सर हमने कहा कि हमको पैसा दीजिए, हम बनवा लेंगे, तो वो पैसा भी नहीं दिए। शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं आप? खुलासा में। आपका? जी बोधा। कहाँ के रहने वाले हैं? भटवारे का। आवास मिला आपको? हाँ। आवास के लिए प्रधान ने पैसा भी लिया? हाँ। कितना? 20,000। आवास आपका अधूरा है, क्यों? पैसा ले लेना 20,000 तक कहाँ से बन पाएगा। क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? हाजीपुर। क्या समस्या है आपकी? हमें शौचालय साहब ना मिलल। प्रधान से नहीं कहा आपने शौचालय? कहले रही साहब, फार्म भी दिले रही, 2 वाला भरले रहा। क्या बोले प्रधान? प्रधान जी बोला कि हमसे 12,000 लेके और दे दा तो पैसा शौचालय दे दे। नाम क्या है प्रधान का? निरंजन श्रीवास्तव लाल। नाम है आपका? हमारा नाम है निजामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? हाजीपुर के। निजामू जी, आपके यहाँ मॉडल शौचालय बना है? हाँ जी। जिसमें हम दिख रहा है कि लकड़ी रखा गया है अंदर। हाँ जी, ये रखा गया है, इसका नेह भी सही नहीं है, कब गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। किसने बनवाया इसको? ये जो है निरंजन प्रधान बनवाए हैं। अभी तक ये मॉडल शौचालय पूरा भी नहीं हुआ? नहीं सर, अभी नहीं पूरा हुआ। इसके बारे में आपने प्रधान से नहीं पूछा? सर हम प्रधान से क्या पूछे, हम लोग तो जो है पहले ही हम लोग से कोई राय विचार नहीं था। एक दिन हम नरेगा में कहे कि हम काम इसमें आए करें, लेकिन फिर भी वो कहे कि उनके आदमी कहे नहीं काम नहीं है, हम ठेका दे चुके हैं। दिख रहा है कि नींव की ईंट भी जो है कि अपने आप गिर रही है। हाँ सर। तो मॉडल शौचालय का गिरने का भी भय बना हुआ है? हाँ सर, एकदम बिल्कुल गिरने का भय बना हुआ है, कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। टोटली क्या समझ में आता है, इस मॉडल शौचालय में टोटली भ्रष्टाचार हुआ है? एकदम भ्रष्टाचार है, कोई इसका जो है नियाद नहीं है कि ये कब गिर जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। डर बना रहता है हमेशा। हाँ सर। नाम आपका? सरफी। कहाँ की रहने वाले हैं? भटवारे का। शौचालय मिला आपको? हाँ मिला है, मगर बाहर जाए हैं। शौचालय किसने बनवाया? प्रधान रिंकू। लेकिन शौचालय तो आधा अधूरा है अभी। हाँ। तो प्रधान से आपने नहीं कहा कि पैसा हमें दीजिए, हम बनवाएंगे? कॉलेज मगर ना सुन। तो शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? सड़की पर।